जय भारत कैंसेरियंस और आपकी आपकी प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है 2024 की। आज हम बात करेंगे 2024 का साल जो है ओवरऑल एनर्जी आपके लिए कैसे रहने वाली है, पूरे ईयर की आपके लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है। और फिर हम बात करेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर जो है जनवरी, फरवरी, मार्च पर्टिकुलरली आपके लिए कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या होगा क्या नहीं होगा और आपकी गाइडेंस क्या है। अगर आपका सन साइन जो है कैंसेरियन है, विच मीन्स अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिटवीन 20 जून से लेके और 21 जुलाई के बीच में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, सो लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला ये जो 2024 का साल है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो कर्क राशि के लिए कैसे रहने वाली है। ओवरऑल एनर्जी आने वाले साल की कर्क राशि के लिए कैसे रहने वाली है, कैंसेरियंस के लिए ओवरऑल एनर्जी आने वाले साल 2024 की कैसे रहने वाली है। ओके, और साथ में देख लेते हैं 2024 की आपके लिए गाइडेंस क्या रहने वाली है। तो कर्क राशि के लिए वाह बहुत फटाफट आ गया। ओके, सो लेट्स सी कि आने वाले साल की एनर्जी आपके लिए कैसे रहने वाली है। तो फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर वो कंट्रोल का आया है और सेकंड कार्ड जो है रिलीजिंग द कंट्रोल का आया है, क्योंकि रिबेल का आया है। तो पहला कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स है और दूसरा कार्ड एम्परर है। ये एनर्जी जो है मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल से बाहर आना, लिटरली कहीं पे भी आपको कंट्रोल किया जा रहा था या आपको कहीं पे भी स्टक सिचुएशन में थे, कहीं पे भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, आप उस एनर्जी से बाहर आओगे इस साल में, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो यहाँ पर बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है और बहुत कंट्रोल्ड सिचुएशन में है। उसके हाथ, उसकी बॉडी आप देख सकते हो और यहाँ पर जो एम्परर है वो सारी चेन्स जो है उनको ब्रेक करके रिबेल होकर बाहर आ रहा है। सेकंड एनर्जी यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है वो इंटेंसिटी है और इंटेंसिटी के बाद एक्सपीरियंसिंग की है। तो यहाँ पर ये पेज ऑफ वॉन्ड है और साथ में 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एंड दिस इज लाइक यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द चेंज, द इंटेंसिटी ऑफ द चेंज। सो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये जो आने वाला साल है ये आपके लिए काफ़ी पावरफुल रहने वाला है, फ्रॉम द परस्पेक्टिव दैट चेंजेस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, चेंजेस बहुत पावरफुल होने वाले हैं, चेंजेस बहुत इंटेंस होने वाले हैं और बहुत सारी जो पुरानी लिमिटेशंस हैं, पुरानी चेन्स हैं, पुराने एनर्जीज़ हैं, वो लिटरली ब्रेक होने वाली हैं और आप उनके बियॉन्ड जाने वाले हो। तो वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। दूसरा यहाँ पर 5 4 2 3 इस तरह के एक फ्लो की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। 2 3 4 5 इफ आई कैन पुट इट लाइक दैट, तो प्रॉपर एक फ्लो की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में बिल्कुल एक फ्लो के साथ जाने वाली हैं, जहाँ पर आप अपने ही थॉट्स के कारण कुछ डिसीजंस लोगे, एक नई लाइफ, एक नए फेस को एक्सपीरियंस करोगे और कुछ लिमिटेशंस को ब्रेक करके बाहर निकलोगे। सबसे पहले थ्रू आउट द ईयर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने अपने आप को फ्लो से रोकना नहीं है। ये साल ऐसा है जहाँ पर अपने आप को आपको स्टॉप नहीं करना है, अपने आप को आपको ब्लॉक नहीं करना है, अपने आप को आपको रोकना नहीं है, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, उस एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ना है। कहीं पे भी अपने आप को लिमिट करने की कोशिश नहीं करनी है, कहीं पे भी अपने आप को बॉक्स में बंद करने की कोशिश नहीं करनी है। लिटरली ये साल अपने आप को टोटली फ्री छोड़ देने का और उस फ्री एनर्जी के साथ फ्लो करने का है। तो बहुत पावरफुल ईयर है आपके लिए कैंसेरियंस, फॉर श्योर बहुत पावरफुल ईयर है। और इस ईयर में मतलब मुझे कहीं ना कहीं 4 की एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रांग लग रही है। 4 और 5 दोनों की ही एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। तो ये एनर्जी जो है ये आपको और ज़्यादा फ्लो और चेंज देगी। स्ट्रगल है थोड़ा सा, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी स्ट्रगल नहीं होगा, स्ट्रगल है, क्योंकि जब लिमिटेशंस हम ब्रेक करते हैं ना तो थोड़ा स्ट्रगल होता है, लेकिन आपकी एनर्जी इतनी हाई होगी कि वो लिटरली एक नया वर्ल्ड आप एक्सपीरियंस करोगे और वो स्ट्रगल मैटर नहीं करेगा। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो आपकी होने वाली है इस ईयर के दौरान। अब देखते हैं आपकी गाइडेंस क्या है पूरे ईयर के लिए और उसके बाद हम जनवरी, फरवरी, मार्च की रीडिंग निकालेंगे। तो गाइडेंस, वो आपकी गाइडेंस कार्ड भी नंबर 4 की एनर्जी है, 22, और वो बोलता है लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। सो लिटरली दिस इज द एनर्जी जहां पर आपको चीज़ों को अपने हाथ में लेना है और वही एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर आप ये कार्ड भी देखोगे तो ये बोलता है कि हो सकता है कि कोई और आपके शॉट्स जो है वो ले रहा हो या आपके डिसीजंस ले रहा हो लाइफ के लिए, और हो सकता है कि उनको लग रहा
पाओ कि वो कंट्रोल में है आपकी हर मूव के लिए, और आपको आपको अब नो बोलना है मैनिपुलेशन के लिए। हो सकता है कि टेम्पटिंग लगे कंट्रोल किसी के हाथ में देना, पर अगर किसी और की पावर होगी आपके ऊपर या नैरेटिव के ऊपर तो केओस होगा, एंड चीज़ें जो हैं उनके फेवर में होंगी, आपके फेवर में नहीं होंगी। और जो इनसाइड स्टोरीज हैं जो जिनसे आपकी लाइब्रेरी मिली हैं वो एट द वर्ज ऑफ बर्स्टिंग है। तो मतलब बेसिकली लिटरली अगर आप बट ओनली इफ यू आर द वन टू पिक अप द पेन, राइट। तो अगर आप अपनी स्टोरी खुद लिखोगे, अगर आप अपनी एनर्जीज खुद टैकल करोगे, अगर आप अपनी चीज़ें खुद टैकल करोगे, अगर आप अपनी सिचुएशंस खुद टैकल करोगे, किसी और को मैनिपुलेट नहीं करने दोगे, तो आप अपनी तरह पूरे पूरे नैरेटिव के कंट्रोल में आओगे। और जब आप नैरेटिव के कंट्रोल में आओगे तो ज़िंदगी आपके हिसाब से चलेगी, और ये साल उसके लिए बहुत पावरफुल है। 2024 का ईयर है, 4 की एनर्जी आपके लिए सबसे स्ट्रांग है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से एनर्जीज इस साल में आपके लिए काम करने वाली हैं। मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए उसका, क्योंकि कार्ड्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स अभी तक आपकी रीडिंग के ही हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए हर एक क्वार्टर की एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, फर्स्ट क्वार्टर की एनर्जी हर एक मंथ की आपके लिए कैसे रहने वाली है। सो लेट्स सी फर्स्ट जनवरी की एनर्जी आपके लिए कैसे रहने वाली है। जनवरी 2024, फरवरी की एनर्जी कैसी रहने वाली है। फरवरी 2024, फरवरी 2024, ओके। और मार्च की एनर्जी कैसी रहने वाली है। मार्च 2024, ओके। सो लेट्स सी, ये मार्च की एनर्जी, ये फरवरी की और ये जनवरी की। तो लेट्स सी कि एनर्जी जनवरी की आपके लिए कैसे रहने वाली है। फिर ओवरऑल हम पूरे क्वार्टर की भी बात करेंगे। अगर वीडियो आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं डिटेल्स आपको बताऊंगी। और अगर हो सके तो जितने भी कैंसेरियंस को आप जानते हैं उन तक वीडियो पहुँचाइए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर दीजिए। तो सबसे पहला जो कार्ड है आपके लिए वो टावर कार्ड आया है जनवरी में, और दूसरा कार्ड जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। और ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है कि सडनली आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। जनवरी का महीना आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, और ये जो बहुत बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं ये आपकी ज़िंदगी को फॉर एवर बदलने वाले हैं। तो लिटरली व्हील्स टर्न होने वाले हैं, फॉर्च्यून चेंज होने वाला है, किस्मत बदलने वाली है। टावर जो होता है ना, टावर या तो शॉक की एनर्जी होता है या सरप्राइज की एनर्जी होता है, और जिस तरह के आपके कार्ड्स हैं उसको देखकर मुझे ये शॉक से ज़्यादा सरप्राइज की एनर्जी लग रही है, एंड अ पॉजिटिव वन। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली अगर कहीं पे भी आप स्टक थे, कहीं पे भी मूवमेंट नहीं थी, कहीं पे भी आपकी एनर्जी स्टक थी, कहीं पर भी आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, कहीं पर भी आप फंसे हुए थे, वो सारी एनर्जी से आप इस महीने बाहर निकलने वाले हो जनवरी के महीने में। और लिटरली फिर आपको चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हाथ पैर बहुत मारने पड़ेंगे, काम बहुत होगा, और सडन चेंजेस भी बहुत होंगे, अचानक बदलाव, लेकिन वो बहुत पावरफुल होंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे आपके चेंज के लिए, जो इस साल में आपके लिए चेंज आने वाला है। अब सबसे पहले हेल्थ की बात करूं तो अगर बीपी का इशू है तो सुपर ध्यान रखना है। आपका शुगर का इशू है तो भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चलते फिरते ध्यान रखना है। गिरने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। डाइजेस्टिव हेल्थ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और हार्मोनल बैलेंस का ध्यान रखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोर और लेस हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ पहला महीना जो है वो अप डाउन आपको देता रहेगा, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू आपकी डाइट, मतलब पेट से रिलेटेड इश्यूज, और उसी की वजह से बाकी सारे इश्यूज। तो जो भी होगा आपको, जो भी प्रॉब्लम होगी, अल्सर्स हो सकते हैं स्टमक में, तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो कहीं ना कहीं उसका मेन जो कॉज होगा वो आपकी डाइट होगी। तो अपनी डाइट को बैलेंस रखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस रहेंगी। बहुत ज़्यादा अपने आप को उलझाना नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, और थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। आपके करियर की बात करूँ तो करियर के पर्सपेक्टिव से एक तो यू विल हैव टू इंश्योर कि आप बहुत ज़्यादा मुंहफट ना हो जाओ, मतलब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा बोलो ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर एक्सप्रेस ना कर दो, या कुछ चीज़ों में आप बैलेंस ना रख पाओ और
कुछ चीज़ें जो आपको नहीं बोलनी है वो भी बोल जाओ। तो प्रोफेशनली और पर्सनली, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में आपने ये एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपने अपनी ज़बान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। दूसरा, मुझे सडन चेंज दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि सडनली जॉब में कोई बदलाव हो जाए, सडनली जॉब जाने की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है यहाँ पर, लेकिन वो जाते-जाते से पहले ही आपको नहीं मिल जाएगी, तो इस तरह की एनर्जी होगी। तो लेकिन हाँ, जॉब जाने की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है यहाँ पर, यहाँ रिलेशनशिप में ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है यहाँ पर। तो लेकिन जो भी ये सडन चेंजेस होंगे, ये आपके लिए डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव लेकर आएँगे, कुछ अच्छा लेकर आएँगे, अगर आप इन चीज़ों को, इन चेंजेस को पॉजिटिवली लोगे और मैनेज कर पाओगे। तो ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और कहीं न मुझे यहाँ पर एक और चीज़ लग रही है, क्योंकि कार्ड्स ही बोल रहे हैं कि फ्लो, इंटेंसिटी बहुत हाई होने वाली है, तो आपको बोलते हैं डांस ऑन द ट्यून ऑफ द नेचर, राइट? तो वो आपको लिटरली, या यहाँ पर है डांस ऑन द ट्यून ऑफ योर डेस्टिनी, तो लिटरली आपको अपनी किस्मत के जैसे नचाएगी वैसे नाचना पड़ेगा, लेकिन ये नाच जो है ना, ये पॉजिटिव आउटकम देकर जाएगा। तो इसीलिए चीज़ों को लेकर स्ट्रक नहीं होना है, ड्रेड नहीं करना है, चीज़ों को ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करनी है। कहीं पे भी कोई सिचुएशन होती है तो अपने लिए देखना है कि आपके लिए बेस्ट आउटकम कहाँ होगा और उस चीज़ को करना है। और मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा आपने एक्सपेंसेस अपने बैलेंस करने हैं, बहुत ज़्यादा जगह अपने हाथ-पैर नहीं फँसाने हैं, या बहुत ज़्यादा जगह इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, थोड़ा-सा अपने आप को बैलेंस रखना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा-सा मेडिटेशन करोगे, थोड़ा-सा अपने आप को बैलेंस रखोगे और थोड़ा-सा जल्दबाज़ी नहीं करोगे चीज़ों को लेकर, और जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके फ्लो के साथ बस चलते जाओगे आगे, तो ये मंथ जो है ये काफ़ी पावरफुल शिफ्ट्स ऑफ एनर्जी आपके लिए लेकर आ रहा है। तो जनवरी बहुत पावरफुल शिफ्ट लेकर आ रहा है, बहुत पावरफुल एनर्जी भी लेकर आ रहा है। और जनवरी के महीने में मुझे कहीं न कहीं आपके लिए डांस आप कर सकते हो, कोई डांस क्लास जॉइन कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, रिलैक्स फील करोगे। म्यूज़िक ज़रूर सुनना है, आपको हेल्प करेगा। नर्सरी राइम्स अगर आपके आस-पास बच्चे हैं, या वैसे भी नर्सरी राइम्स सुनेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। कुछ स्टोरीज़ रीड करेंगे, बुक रीड करेंगे, आपको हेल्प करेगा। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में आपने ज़रूर शामिल करना है जनवरी के महीने में। अब देख लेते हैं फरवरी का महीना क्या लेकर आ रहा है। तो फरवरी का महीना, पहला कार्ड आपका सेलिब्रेशन है, सेकंड कार्ड पास्ट कमिंग बैक है, थर्ड कार्ड स्टार है। अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। और जैसे मैंने बोला कि आपका टाइम पीरियड ही ऐसा है जिसमें कुछ सडन चेंजेस होंगे, लेकिन वो सडन चेंजेस अच्छे चेंजेस लेकर आएंगे। तो फरवरी का महीना जो है वो सेलिब्रेशन लेकर आएगा, फरवरी का महीना नॉस्टैल्जिया लेकर आएगा, फरवरी का महीना पास्ट के रिलेशनशिप्स को वापस लेकर आएगा, फरवरी का महीना इमोशनल एनर्जीज भी लेकर आएगा, और पॉजिटिव आउटकम्स भी लेकर आएगा, और बैलेंस भी लेकर आएगा। तो फरवरी में सबसे पहले आपको हेल्थ को लेकर किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फरवरी में हार्मोनल हेल्थ तो एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपने अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है। एक चीज़ तो ये कि जैसे जो फर्स्ट कार्ड है उसमें आपको ओवरऑल खाने का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको पीने का बहुत ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि ओवर चाय ना हो जाए, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक ना हो जाए, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ना हो जाए, तो ओवर इंडल्ज नहीं होना है किसी भी चीज़ में। दूसरा, अगर आपको कोई भी कुछ पीने के लिए देता है, स्पेशली आप बाहर हो, घर से पार्टी में हो या कहीं पे भी हो, या फिर जिस पे आपको विश्वास नहीं है, अवॉइड करना है, ठीक है? क्योंकि कोई ट्रिक हो सकती है आपके साथ, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और तीसरा, अगर आपके फुट या नी में किसी तरह का इशू आता है तो इमीडिएट एड्रेस करना है, उसको डिले नहीं करना है, ठीक है? अब आपके, अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ, तो पास्ट से कोई रिलेशनशिप वापस आएगा और ये सेलिब्रेशन का कॉज बनेगा। तो ये जो पास्ट से रिलेशनशिप वापस आएगा, ये मुझे पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, और कहीं न कहीं एक पुराना प्यार, एक पुरानी फ्रेंडशिप, एक पुराना कनेक्शन, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, जो कि किसी न किसी तरह के टुगेदरनेस में चेंज होगी। हो सकता है पार्टी में, फ्रेंड्स में, कहीं-कहीं ऐसे ही सडनली आप कहीं घूमने जाओ और कोई पुराना कनेक्शन आपका मिल जाए और आपको पता भी ना हो कि आप मिलने वाले हो। उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट इट इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़ पॉजिटिव। सिर्फ अपने आप को इमोशनल बैलेंस में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। करियर को लेकर गॉसिप अवॉइड करनी है। किसी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आ सकता है, या अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अपनी पुरानी टीम को मिलकर काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हो, बट ओवरऑल एनर्जी जो है करियर के लिए भी पॉजिटिव है। और किसी न किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है मुझे दिखाई दे रही है। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी को लेकर यहाँ पर मुझे गेन की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। पास की कोई इन्वेस्टमेंट पे ऑफ कर सकती है, फ्रेंड्स या कम्युनिटी से किसी तरह की हेल्प मिल सकती है। बस ये ध्यान रखना है, बजटिंग यहाँ
पर भी इम्पोर्टेंट रहेगी। और अपने आप को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली इमोशनल होकर बहुत ज़्यादा स्पेंड ना कर दें, या इमोशनल होकर बहुत ज़्यादा प्रॉमिस ना कर दें, उस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट अदरवाइज फरवरी की ओवरऑल एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, और कनेक्शंस की एनर्जी है, लोगों से मिलने की एनर्जी है, कनेक्ट होने की एनर्जी है, लव की एनर्जी है, फ्लो की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है, उस तरह की एनर्जी फरवरी लेकर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं मार्च की एनर्जी किस तरह की है। तो मार्च में पहला कार्ड है जस्टिस और दूसरा कार्ड है पेज ऑफ कॉइंस, ब्यूटीफुल एनर्जी। और फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 111 की एनर्जी है। अगर आप देखें यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है जो 1 की एनर्जी बनता है, और यहाँ पर 6 7 8 9, और ये होता है 17, तो 8 की एनर्जी है ना। तो लिटरली एक फ्लो ऑफ एनर्जी जो है, क्योंकि यहाँ पर टावर है, अगर मैं वैसे देखूँ उस हिसाब से, तो यहाँ पर टावर है जो कि 16 नंबर का कार्ड बनता है, और ये 7 बनता है, +1 8 बन जाता है। तो यहाँ पर भी 8 की एनर्जी है, यहाँ पर भी 8 की एनर्जी है, और यहाँ पर एक्चुअली 11 है, 4 1, सो 4 की एनर्जी। तो यहाँ पर ना लिटरली एनर्जीज जो हैं वो आपकी क्लियर इंडिकेट दे रही हैं, इंडिकेशन दे रही हैं कि फ्लो ऑफ साइकिल बिगिन होगा जो रिन्यूअल लेकर आएगा। और वो 4 नंबर कॉन्स्टेंटली आपके कार्ड्स पे बना हुआ है लिटरली, क्योंकि ये भी 1 1 1 1 तो 4 की एनर्जी बनता है। 8 में भी 4 4 4 8 होता है, राइट। तो दोनों तरफ 8 8 की एनर्जी बनता है। तो लिटरली वो फ्लो ऑफ एनर्जी आपके लिए बहुत पावरफुल रहने वाला है इस महीने के लिए। इट इज़ लाइक फीनिक्स राइजिंग। आप अपने शेल से बाहर अब निकलने वाले हो, या आप अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो, दैट एनर्जी। तो मार्च का महीना जो है जस्टिस लेकर आ रहा है, और पेज ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, जहाँ पर अपनी बाउंड्रीज क्लियरली सेट करना और पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस का मतलब बैलेंस भी होता है, जस्टिस का मतलब कंप्लीशंस भी होता है, जस्टिस का मतलब लीगल अगर कोई बैटल है तो उसमें भी विक्ट्री की एनर्जी जो है वो दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो मार्च का महीना मैं बोलूँगी, अगर किसी तरह का भी कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है, मनी से रिलेटेड या किसी भी और चीज़ से रिलेटेड, अपनी बाउंड्रीज क्लियर सेट कीजिएगा। किसको कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझ के करना। और हो सकता है कुछ चॉइसेस आपको करनी पड़े, वेर यू चूज़ वन थिंग ओवर अनदर। हो सकता है कि किसी लीगल मैटर में पूरी तरह 100% आपको सब चीज़ें ना मिले, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ आपके फेवर में होगा। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अपनी इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का तो आपने बैलेंस ज़रूर रखना है। वैसे कोई मेजर इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी इम्यूनिटी का अपना ध्यान रखना है, और थोड़ा सा बैलेंस का ध्यान रखना है। डाइट में बैलेंस, एक्सरसाइजिंग में बैलेंस, वॉक में बैलेंस, ये बैलेंसिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है, और राइट बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। दूसरा, मुझे मार्च की एनर्जी में आपकी एक और चीज़ जो दिखाई दे रही है वो चीज़ों का कंप्लीशन की तरफ जाना, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर पॉजिटिव, अगर आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हैं, बिकॉज शी इज़ द गॉडेस ऑफ पॉजिटिविटी, तो आप इमेजिन कर सकते हो व्हेन देयर इज जस्टिस एंड गॉडेस ऑफ पॉजिटिविटी तो क्या कॉम्बिनेशन बनता है। रिलेशनशिप्स में भी एक अगर कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही है तो वो डिसीजन की तरफ जाएगी। उसके अलावा आपको थोड़ा सा बैलेंस लाना ज़रूरी होगा, विच मीन्स कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी। हो सकता है आप सब लोगों को इक्वल रखने की कोशिश करते हो, उसकी वजह से अपने आप में प्रॉब्लम में आ जाते हो। तो एक बैलेंस सेट करने की ज़रूरत है आपको, और वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसको कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, किसको कितने पास आने देना है, किससे कितना कनेक्शन शेयर करना है, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा कुछ डिसीजन मेकिंग्स जो है आप रिलेशनशिप्स में कर सकते हो। करियर में किसी तरह के रिवॉर्ड और रिकग्निशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर यू माइट बी चोजन ओवर अदर पीपल। और आप अगर पॉजिटिव रहोगे और आप अपनी टीम्स, हो सकता है एक ऑप्शन मिले अपनी टीम चूज़ करने की, हो सकता है एक ऑप्शन मिले अपने लिए किन के साथ काम करना है वो चॉइस करने की, जगह चॉइस करने की। तो अगर आप जितना ज़्यादा बैलेंस में रह के चॉइस करेंगे, पॉजिटिवली चॉइस करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से ये चॉइस आपके लिए काम करेगी। स्टडी में या कोई कोर्स कर रहे हैं तो वो कंप्लीट हो सकता है, आपको उसका रिवॉर्ड जो है वो मिल सकता है। तो हेल्थ, वेल्थ, मनी वाइज मुझे गेन की एनर्जी दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कॉइन्स है, अनडाउटेबली थॉटफुल लर्निंग लेकर आता है, लेकिन साथ में गेन भी लेकर आता है। तो फाइनेंशियल गेन किसी न किसी तरह का, किसी न किसी सोर्स से, लेकिन उसको कितना आपने एक तरह से
शेयर करना है, ये बहुत मैटर करता है। तो अगर इस टाइम पे मार्च के महीने में किसी भी तरह का फाइनेंशियल गेन आपको होता है तो बहुत ज़्यादा उसको अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। कीप इट टू यू और कीप इट टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। और ये आपने मार्च में ध्यान रखना है, जो भी आपको गेन होता है, किसी भी तरह की कोई चीज़ आपके फेवर में जाती है, किसी भी तरह का कोई मनी गेन आपको होता है, किसी भी तरह का कोई अदरवाइज आपको फ़ायदा मिलता है, उसको अनाउंस नहीं करना है सब जगह। कीप इट टू योर सेल्फ, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए, क्योंकि उससे आपको एक ज़्यादा अच्छा आउटकम जो है लॉन्ग रन में मिलेगा। अब देख लेते हैं आपकी जो गाइडेंस है वो क्या रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे आपका नंबर, कलर और मेडिटेशन, राइट। सो आपकी गाइडेंस देख लेते हैं पहले क्या रहेगी फर्स्ट क्वार्टर की। तो फर्स्ट क्वार्टर की कैंसरियन यानी कर्क राशि की गाइडेंस जो है वो क्या रहने वाली है ओवरऑल। ओके, तो ओवरऑल गाइडेंस जो है आपकी, नो डाउट, सी द कार्ड लॉस, लैक, फियर, विक्टिमाइजेशन, दिस इज वन थिंग जिसको लेकर आपको अपने ऊपर काम करना है। 34 नंबर की एनर्जी है, यहाँ पर भी 4 दिखाई दे रहा है। ये जो क्वार्टर है आपका, है ना, ये बहुत मैटर करेगा कि आप अपनी एनर्जी किस तरफ लगाते हो। आप फोकस करते हो लॉस पे, आप फोकस करते हो कहाँ पर स्टक हो, आप फोकस करते हो क्या चीज़ नहीं है, आप कितने विक्टिमाइज्ड हो या कितने फियरफुल हो, या आप फोकस करते हो कंप्लीटली ऑपोजिट एनर्जी पे। यहाँ पर लिटरली लॉस, लैक, फियर, विक्टिमाइजेशन से बाहर निकलने की एनर्जी है। इट इज़ अ ईयर वेयर यू कैन एक्चुअली, स्पेशली इट इज़ अ क्वार्टर जहाँ पर आप बिल्कुल ब्रेक थ्रू की एनर्जी में जा सकते हो। और इसीलिए जितना भी चॉइसेस करनी है, जितनी भी चीज़ें आपने करनी है, लैक एनर्जी से, लैक कॉन्शियसनेस में नहीं करनी है। नो मैटर किस तरह का आपको लॉस एक्सपीरियंस हो, नो मैटर किस तरह के चैलेंजेस आपको शुरू में एक्सपीरियंस हो, वो आपको एम्पावर करेंगे और बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रेजेंस आपकी वर्ल्ड में दिखाई देगी। तो लिटरली वो एनर्जी है दैट आपकी प्रेजेंस जो है वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई देगी। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो साल है वो लिटरली आपके लिए, और फर्स्ट क्वार्टर में बोलूँगी जनवरी थोड़ा सा एक तरह से शॉक्स भी ला सकता है या ज़बरदस्त शिफ्ट ला सकता है, थोड़े प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, चैलेंजेस भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे और जैसे जैसे आप सिचुएशंस के साथ आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आप एक्चुअली एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करोगे एंड यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस कि कितनी इंटेंस हो सकती है लाइफ और कितने इंटेंस हो सकते हैं चेंज पॉजिटिवली, ठीक है। अब आपके लिए नंबर ऑफ द कंप्लीट फर्स्ट क्वार्टर भी नंबर 4 रहने वाला है। और कलर आप जनवरी में कोशिश कीजिए आप ऑरेंज, रेड, इस तरह के कलर्स अपने लाइफ में शामिल कीजिए। वाइट्स भी अच्छे रहेंगे आपके लिए, तो मूड पे डिपेंड करता है। कभी अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगे तो आप लाइट कलर पहनिए, बहुत ज़्यादा लो लगे तो डार्क कलर पहनिए, उस तरह से। फरवरी में भी रेड एंड वाइट बहुत अच्छा कलर, मार्च में भी रादर, तो रेड एंड वाइट मेनली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा कलर है आपके लिए, इवन ग्रीन्स। और मेडिटेशन के लिए आपने रूट चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करनी है और ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है। हो सकता है तो सारी मेडिटेशंस कीजिए, लेकिन रूट चक्रा, ऑल चक्रा कीजिए, बट रूट चक्रा और ग्राउंडिंग आपने ज़रूर करनी है। और एक अफर्मेशन आप कर सकते हो कि मैं I take the narrative of my life in my own hands, right? So I believe in my power. वो एनर्जी जो है वो अफर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और वीडियो अगर रेजोनेट करे तो कमेंट ज़रूर करें, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो औरों के साथ शेयर ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।